हेलो हेलो, वेलकम टू मैथरबॉलिक। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड मैथ्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे आज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। वो होता क्या है, ठीक है, जरूरत क्यों है उसकी हमारी। ठीक है, डायरेक्शन पे है सब कुछ। डायरेक्शन मींस एंगल्स क्या बना रहे हो आप लोग उसके साथ। ठीक है, आप मूव कर रहे हो। अगर देखो मूव कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका कुछ रेफरेंस होगा, कोई आपको देख रहा होगा, कोई वॉल होगी। ठीक है, आप स्टडी करोगे आपकी यहाँ से यहाँ मैंने इस ये ऐसे मूव किया फिर आगे गया। ठीक है, तो इस वॉल से मैं इतना मुड़ा, फिर आगे जा करके इससे आगे इतने 5 मीटर के डिस्टेंस पे जा करके मैंने मूव किया, तो सब कुछ रेफरेंस के हिसाब से। तो एक रेफरेंस है तो हम यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं। उसी के विद रिस्पेक्ट टू कि हम लोग एक लाइन देख रहे हैं, कोई भी एक लाइन है, वो है क्या एक्चुअली। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि वो एक ऑब्जेक्ट का पाथ है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइन पे कवर कर रखा है उसने, उस लाइन पे उसने वॉक किया हुआ है। ठीक है, अब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव किया है उसने, तो जितना एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है उतना मूव किया है उसने। ठीक है, उसको हम लोगों ने रेशियो से कनेक्ट किया, जो कि मैंने बताया था आपको कि वो ऑलरेडी बहुत पहले एंशियंट टाइम्स में भारत के अंदर जो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और काफी दूसरे मैथमेटिशियंस ने कर दिया था। ठीक है, भारत के अंदर ही, और वहां से फिर वो आगे डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। सो ये ज्योमेट्री, जो बेसिक ज्योमेट्री से हम लोगों ने अभी तक करते हुए आए हैं, कि यार बेसिक ट्राइंगल्स, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है या बॉयडियन सूत्र है हमारा, ठीक है, पाइथा मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। सो इससे कितना कुछ हम लोग डेवलप करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ तक हम लोग पहुंचे कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। जहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज का क्या मतलब था कि कोसाइंस, जो भी डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर एल एम एन है, ठीक है, तो हमने जैसे ही रेशियो से, जैसे ही हमने एंगल्स को कन्वर्ट किया था, रिलेट किया था, तो वहां से हम लोगों को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसी का कॉस वाला हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया था। तो वो कॉस अल्फा जो है वो एल है, कॉस बीटा है एम है, कॉस गामा है वो एन है। ठीक है, देखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, ये देखा था। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, कोई भी रियल नंबर्स, कोई भी ऐसे नंबर्स जो एल एम एन के साथ प्रोपोर्शनल हो, मींस एल अपॉन, अगर ए बी सी तीन डायरेक्शन रेशियोज में बोल रहा हूँ, तीन नंबर हैं ए बी सी, पहले हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे नहीं उसको। ठीक है, पहले तो कोई 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 नंबर होंगे वो ए बी सी। अगर वो ए बी सी इस तरीके से हैं कि एल अपॉन ए का रेशियो, एम अपॉन बी का, एन अपॉन सी का रेशियो, ये तीनों सेम है, तो उन्हें हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। किनको, ए बी सी को। ठीक है, और अगर आपको इसको इमेजिन करना है, उसको विजुअलाइज करना है, तो एक तरीके से एक लाइन का एलएमएन है, ठीक है, उसकी पैरेलल लाइन है, उसके ए बी सी है, तो आप बोलोगे यार पैरेलल लाइन है फिर भी उसके डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, जगह चेंज है उसकी, अगर ये लाइन इधर है, अगर एक्स इधर है, एक्स एक्सिस है, ऐसे है, वाई वर्टिकल है, जेड बाहर आ रही है, ठीक है, और एक लाइन इस साइड है, ठीक है, उसी के पैरेलल एक लाइन में ले लेता हूँ, तो एंगल जो वो बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। प्लेस चेंज होगी भले ही, यहां से ये प्लेस चेंज होगी, लेकिन एक्स से जो वो मूव कर रहा है, एक्स से ऐसे इतना उसको रोटेट करना पड़ा, या वाई से इतना रोटेट करना पड़ा, या जेड से इतना रोटेट करना पड़ा, वो चेंज नहीं होगा पैरेलल लाइंस में। ठीक है, तो अगर एक लाइन के एलएमएन है, एक के एबीसी है, या कोई और है, ठीक है, आप बोलोगे चेंज कैसे हो गए। अगर उनका प्रोपोर्शन सेम है, अगर उनका रेशियो सेम है, तो वो वही है, वही डायरेक्शन है उसका। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज का एक ये काम आप देख सकते हो। तो आप एक तरीके से, एक लाइन है एबीसी, सॉरी, कोई लाइन है जिसके एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है, आप वहां तक सीमित नहीं रहोगे, आप उसको मूव कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप उसको मल्टीपल कर रहे हो, एक तरीके से एलिमेंट है, आप 2L 2M 2N बोलो, ठीक है, डबल डबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी डायरेक्शन वही रहेगी उस लाइन की। ठीक है, वो मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ कि 2L 2M 2N अगर है, फॉर एग्जाम्पल 2L 2M 2N किसी के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो ये तीनों के तीनों ये वो एल एम एन ही है। क्यों, क्योंकि देखो ये एल एम एन, ये रेशियो सेम है। ठीक है, तो 2L बोलो या एल बोलो, 2M बोलो या एम बोलो, 2N बोलो या एन बोलो, तीनों ये जो बातें हैं वो सब सेम। ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन एंगल। ओके, और प्रोपोर्शन की बात कहाँ से आई, सिमिलैरिटी। आप सिमिलैरिटी और स्टडी करोगे ना, सिमिलर क्या, स्ट्रेच कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब प्रोपोर्शनली स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड को स्ट्रेच कर दिया, दूसरी साइड रह गई, दूसरी साइड रह गई, दूसरा एंगल छोटा हो गया, ऐसा नहीं, बराबर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो एंगल्स प्रिजर्व्ड है। भले ही उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग हो रही है, बट हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, जैसे अगर एक फोटोग्राफी ले रहे हैं, और अगर प्रॉपर फोटोग्राफी आ रही है, इन्वर्ट होना वो अलग बात है। अगर आपने किसी का
फोटो लिया और वो इन्वर्ट हो गया, उसका लेफ्ट राइट बन गया, राइट लेफ्ट बन गया, वो अलग बात है। लेकिन प्रोपोर्शनली वो हुआ है कि नहीं, क्या वो उसमें आपको श्रिंक दिख रहा है, क्या वो उसको उसके अंदर आपको वो थोड़ा सा फैट दिख रहा है, मतलब चेंज है क्या उसमें, कोई भी है क्या, पतला दिख रहा है, फैट दिख रहा है, तो वो नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली exactly आपको उसी टाइप का अगर रफली दिख रहा है, तो वो उसने क्या किया है, वही जो पर्सन था बड़ा आपके पास, उसी को आपने जो करके मिनिमाइज करके आप एक फोटो में फ्रेम कर दिया है, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनली आपने उसको श्रिंक किया। तो ये सब प्रोपोर्शन की बात है। प्रोपोर्शन आपने सोचा था क्या ये प्रोपोर्शन इतना कम है, प्रोपोर्शन आपने पहले ही मतलब बहुत एलिमेंट्री प्रोपोर्शन, रेशियोज और उस टाइम का है right? तो अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखना है हमको आज, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज तक आ गए थे हम लोग। क्या था डायरेक्शन रेशियोज, कि ऐसे ए बी सी सच दैट एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी ये सेम हो। तो ए बी सी इस टाइप के होने चाहिए कि एल अपॉन ए, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, अगेन मैं आपको बता दूं, एल बाय ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी ये तीनों सेम होंगे। कि उस केस में एल सॉरी ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है। ए बी सी यूनिक नहीं होते हैं, नॉट यूनिक, ठीक है, नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये यूनिक नहीं होते हैं। अब क्या है इसका, वो देखते हैं हम लोग, इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस का एक रिलेशन हमको स्टेब्लिश करना है, ताकि वो लोग हम उसको उसका उससे हम लोग काम ले पाए अच्छे से। जैसे कि एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, ठीक है, एन अपॉन सी, क्या है, रेशियो है, रेशियो आप पढ़ चुके हो तो आपको ये भी पता होगा कि एल प्लस एम प्लस एन। बहुत सो को ये थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगेगा, ये तीनों ये इसी के इक्वल है, ठीक है, प्रूफ बहुत इजी है। आप इसको अभी रहने दो, अगर आप इसको नहीं सोचते कि ये इसके इक्वल है, लेट से ये टी है कोई, ठीक है, तो एल इक्वल टू ए टी हो जाएगा, एम इक्वल टू बी टी हो जाएगा, एन इक्वल टू सी टी हो जाएगा। ऐड कर दो तीनों को, एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड करोगे टी कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू टी। क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस एम प्लस एन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और ये तीनों की रेशियो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। और टी यहाँ से क्या आ रहा है, एल प्लस एम प्लस एन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, यही वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये वही है, कुछ नहीं है बाकी तो, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, आपने ये देख लिया था। मैं क्या करता हूँ, चेंज थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को आगे ये काम आएगा। वो क्या काम आएगा देखते हैं, अभी देखते हैं अपन लोग, शांत हो जाओ, ठीक है। स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ये अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसकी जगह पे थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहता हूँ इसको। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। सो एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने सम किया था वहां पे, न्यूमेरेटर्स का सम था, अभी मैंने प्रूव करके भी बता दिया आपको वो कैसे आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझे बताओ, ये हमने देखा था कि नहीं देखा था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये वन होता है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया रेशियो, यहाँ पे ये रेशियो हो गया, ठीक है। तो हमको इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको क्या जरूरत है, ये इसकी जरूरत है एक तो, यहाँ पे इसकी जरूरत है, और ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, यहाँ पे हमको ये पता चल गया, ठीक है वो, हाँ, राइट। अब करते हैं आगे काम शुरू, ये इसके इक्वल हो गया, अब एक एक करके इक्वल कर दो, ये तीनों ये चारों इक्वल है ना, तो ये फर्स्ट वाला इसके इक्वल होगा। सो एल स्क्वायर, ये डिफरेंट से लिख लेते हैं अपन, हाँ, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इक्वल होगा ना, होगा, वो तो होगा ही, होना ही है, उसको कहाँ जाना है उसको। ओके, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ गई, एल हो गया
ए स्क्वायर अपॉन सॉरी एल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया? आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, +2 एंड -2। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, दोनों आप पुट करके देखो, दोनों काम बनेगा। ये और ये दोनों में डिफरेंस है, 7 दिन का डिफरेंस है। एक्स इक्वल टू √4 है, उसका आंसर सिर्फ 2 आएगा, बिकॉज रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज हमको देता है। इसकी एक अलग स्टोरी है। बट आपको ये पता चल गया ना, ये इक्वेशन और इसके अंदर दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो यहाँ पे हम जो एनकाउंटर कर रहे हैं वो फर्स्ट वाला इक्वेशन वाला है, एल स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन एल इज व्हाट? एल हो जाएगा, एल विल बी प्लस माइनस, दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस रूट हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा एल। एम क्या हो जाएगा? एम क्या हो जाएगा? एम के साथ करोगे तो यहाँ बी आ जाएगा ऊपर, बी अपॉन ये मेरा अब कर दे। ओके, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमने देख लिया, कैलकुलेशंस है ना। अगर आपको ऐसा है कि आपको वापस देखनी तो आप पीछे जा करके आप टाइम पे देख सकते हैं। सो एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल, ये वाला हमारा एम है, एंड एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा एन, ये थर्ड रेशियो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को कंपेयर करना है हमेशा हमको। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट कंपेयर करोगे तो एल मिलेगा, सेकंड और लास्ट कंपेयर करोगे तो एम मिलेगा, थर्ड और लास्ट कंपेयर करोगे तो एन मिलेगा। एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम कर क्या रहे हैं? ये हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ना, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको अगर ये पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। सोचो, आप अगर आपको ए बी सी पता है तो क्या आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो? डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स मींस प्रोपोर्शनल में चेंज हो सकते हैं बट वो फिक्स होते हैं। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये लाइन के यही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे? सोचना थोड़ा सा। ठीक है, इजी है, मतलब अब मैंने बोला ना कि आप थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हो आप। ठीक है, आप प्लस माइनस नहीं पढ़ रहे हो कि आप, मतलब प्लस माइनस में भी आप ये सोच सकते हो कि आप शॉप पे गए या कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप लॉस प्रॉफिट ये सब हो रहा है, वहां से आप सीख सकते हो। सो एप्लीकेशन तो सब में है मैथ्स का, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो। सो यहाँ से एल एम एन, ये अब हमको मिल गया रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोस। यहाँ से आप देखो, एल क्या था एक्चुअली में, हम लोगों ने एल जब डिराइव किया था वो था एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम क्या था? वाई अपॉन, इसकी जगह वाई था, और यहाँ ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड था। यहाँ पे एन था, यहाँ पे जेड था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था। ठीक है, तो कुछ मैच खा रहा है कि हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को स्टडी कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कोऑर्डिनेट्स से आए थे, वहां से हम ला रहे थे कि डायरेक्शन, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे आपके। कैसे आ जाएंगे? पूरा फॉर्मुलेशन किया। डायरेक्शन रेशियोज पता है, वहां से भी आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। बट सेम तरीके से सेम वे में आ रहे हैं। बट क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ये इस वजह से ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि जो एक्स वाई जेड है वो फिक्स्ड है, वो पॉइंट के फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स है। ए बी सी बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, हम कुछ भी हो सकते हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकते हैं। ठीक है, तो आप हमको इस तरीके से कैलकुलेट करो कि आप प्लस माइनस लगाओ तो भी हम दे देंगे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट पता करने की जरूरत नहीं है कि वो पोजीशन कहाँ पे है। आपको अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो भी आप डायरेक्शन को जो कोसाइंस है वो निकाल सकते हो। राइट, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। और मैंने आपको बताया था कि आपको अगर मैथ्स रिफ्रेशमेंट चाहिए, मैथमेटिकल मीम्स चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। पूरी पूरी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना ली थी। राइट,
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्शंस, और उस पर बात करेंगे हम। टॉपिक वाइज टॉपिक जाएंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर कोई लाइन का प्रोजेक्शन क्या है दूसरी लाइन पे, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको एक छोटी चीज़ बता दूं कि मैं आपको जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, उन सबके भी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। और इतने फैंटास्टिक, इतने विजुअलाइजेशन उसमें, इतना खतरनाक है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है। सो यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो का। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा आगे आप स्प्रेड करिए। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं डिस्कस करूँ लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स के साथ, कि यार देख मैथ्स में ऐसा 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 है। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।